हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेज और ट्रिगो में जो क्वेश्चन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आया था उसको डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जनवरी के 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। पहले खुद से क्वेश्चन को लगाइए और नहीं हो रहा है फिर सॉल्यूशन देखिए। और हम आशा करते हैं कि आप सभी का अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा होगा और आप लोग जोरों शोरों के साथ अपने मेहनत में अपने प्रिपरेशन में जुटे होंगे। तो लीजिए पहला सवाल इस सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो इसमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 6। तो एपी के फर्स्ट 4 टर्म का सम 6 दिया हुआ है एंड फर्स्ट 6 टर्म का सम 4 दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट 12 टर्म का सम निकालना है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो इसमें S4 आपको कितना दिया हुआ है, S4 फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो फर्स्ट 4 टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा है कि नहीं। तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, 2a प्लस n का वैल्यू 4 है तो n-1 3 हो जाएगा। तो 3d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2a प्लस 3d का वैल्यू 6/2 करने से 3 आ रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का सम इसने 4 दिया हुआ है। तो सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6/2 करने पे 3 आएगा। 3 इंटू 2a प्लस 6-1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 2a प्लस 5d का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2a प्लस 5d इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करके a और d निकालेंगे और a और d निकालने के बाद सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म निकालेंगे जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए 2a प्लस 3d का वैल्यू कितना है, 3 है। और 2a प्लस 5d का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है। इसको हम कर लेंगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2d इक्वल टू 3 माइनस 4/3। तो माइनस का 2d इक्वल टू 3 या 9 में से 4 जाएगा 5/3। तो d का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5/6। ठीक है। अब इस d को यूज करके आपको a निकालना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2a प्लस 3d इक्वल टू 3। यहाँ पे d का वैल्यू पुट करेंगे 2a प्लस 3 इंटू माइनस का 5/6 इक्वल टू 3। ये कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2a, यहाँ पे d छूट रहा है, हाँ सही है। 2a प्लस 2a माइनस 5/2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 5/2। तो 2a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3 2 जा कितना होता है, 6 प्लस 5 11/2। तो a का वैल्यू आ जाएगा 11/4। ठीक है। तो हम लोगों ने a निकाल लिया और d निकाल लिया, है कि नहीं। अब आपको फर्स्ट 12 टर्म का सम आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट 12 टर्म का सम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो S12 इक्वल टू n/2। तो 12/2 करेंगे तो 6 इंटू 2a प्लस n-1 करेंगे तो 11d आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 6 2 और a का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल रखा है, 11/4 और d का वैल्यू -5/6। यहाँ पे हमने 11/4 पुट कर लिया और यहाँ पे प्लस 11 इंटू माइनस का 5/6। इसको आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 11/2 माइनस 55/6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पे इसका एलसीएम 6 आना चाहिए और यहाँ पे 33 माइनस 55, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 22 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें -22 ऑप्शन ए इज करेक्ट।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 10th लेवल का ये सवाल है, जेईई मेंस में पूछा गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/3 प्लस 10 इंटू 1/3 प्लस 10 इंटू 2/3 और ऐसे चलते जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जीपी में दिख रहा होगा, और ये तो एक अलग ही टर्म है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जीपी है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6/3 प्लस ये जीपी है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते होंगे, a इंटू r⁻1/r-1। अब इसमें a तो आपको यहाँ पे पता है, a कितना है इसमें a है 10/3⁻25 है कि नहीं, ये तो आप लोगों को पता है। r कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है 10 इंटू 2 है कि नहीं, तो इसको हम 20 बोल देते हैं, 20/3⁻24 मल्टीप्लाइड विथ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 3/25 ऊपर हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो, और नीचे 10 आएगा। ये कट के 2 हो गया और इससे ये कट होगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ रहा है, r का वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करके सारे चीज़ आपको पता है, निकाल लीजिए। 6/3⁻26 प्लस a कितना दिया हुआ आपको, a दिया हुआ है 10/3⁻25 मल्टीप्लाइड विथ r⁻n, r कितना है 6/n-1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कट कर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3/3⁻26। क्यों, क्योंकि 3/25 यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, तो इसको 3/25 बनाने का हम प्रयास करते हैं। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आएगा 2 इंटू 6/3⁻25 है कि नहीं, 2 इंटू 6/n/3/25 माइनस 2/3/25। अब यहाँ पे देखिए 2/3/25 और ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3/25। तो यहाँ पे भी बन रहा है यहाँ पे भी देखिए 2/3/25 बन रहा है, और यहाँ पे भी बन रहा है 2/3⁻25। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका आंसर बचेगा 2 इंटू 6n है, और n आपका कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टर्म इसमें कितने हैं। तो टोटल इसमें टर्म है 25, 24, 23, 22 ऐसे करते करते 1 तक गया है। तो n का वैल्यू इसमें 25 है। तो ये इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू, इसको हम लिखेंगे 6/25। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बचेगा 2, ये 2 हो गया इंटू, इसको हम लिखेंगे 2/25 इंटू 3/25/3/25। 6/25 है, इसको 2/25 इंटू 3/25 लिख दिया। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 2/26। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में आया आंसर 2/26। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं। तो ये भी एक आसान सा सवाल था, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, a1, a2/2, a3/2 स्क्वायर a10/2⁻9 r इन जीपी। ये जीपी में दिया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। और इसका कॉमन रेशियो 1/√2 है,
और A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A10 62 है, ठीक है। तो हमने A1 को मान लिया, A1 आपका A है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट टर्म A1 है, ये A1 A होता है। सेकेंड टर्म क्या है, A2/2 है कि नहीं। और सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, AR। सेकेंड टर्म हम कैसे लिखते हैं, AR से लिखते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से A2 अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स AR आएगा इसमें, ठीक है। और इसका थर्ड टर्म क्या है, A3/2 का स्क्वायर। और थर्ड टर्म को हम लिखते हैं AR² से, है कि नहीं, ये बात आपको पता होगा। तो यहाँ से A3 अगर आप निकालोगे तो A3 कितना आएगा, A इंटू 2R का स्क्वायर। इसी तरीके से A4 अगर आप लिखिएगा तो ये आएगा A इंटू 2R का पावर 3। और इसी तरीके से A10 लिखिएगा तो ये आएगा A इंटू 2R का पावर 9। अब इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे R भी दिया, यहाँ पे देखिए A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A10, इसका वैल्यू दिया हुआ है 62। तो A1 आपका कितना आया हुआ है, A प्लस A2 आया है 2AR प्लस A3 कितना आया है, A इंटू 2R का पावर 2 इंटू A इंटू 2R का पावर 3 प्लस A इंटू 2R का पावर 9, ये इक्वल टू 62 दिया हुआ है कि नहीं। अब इसमें से हम A ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें बचेगा 1, सबसे पहले तो 1 बचेगा, A कॉमन लेने से यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे 2R प्लस 2R का स्क्वायर प्लस 2R का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2R का पावर 9, ये आएगा 62, ठीक है। अब यहाँ पे R अगर आप देखिएगा तो कॉमन रेशियो दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, 1/√2। क्वेश्चन में पढ़िए R इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है। तो 2R का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो 2 इंटू 1/√2, तो ये कट के कितना आ जाएगा, √2। तो 2R का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। तो अब ये फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे तो A आ गया, यहाँ पे तो A आ गया, ठीक है, A। और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2R का वैल्यू कितना है, √2, तो 1 प्लस √2 प्लस फिर 2R का वैल्यू है √2 का स्क्वायर प्लस √2 का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस √2 का पावर 9। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 62। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये परफेक्टली एक जीपी बन रहा है। ये √2 टू द पावर 0, √2 टू द पावर 1, √2 टू द पावर 2, इसका कॉमन रेशियो √2 आएगा। तो A टाइम्स, इसमें हम इसका सम का फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A, तो A कितना है 1 इंटू R टू द पावर n, तो R कितना है √2 का पावर n अगर हम करेंगे ऐसे इसको लिख लेते हैं, इसमें n करेंगे तो देखिए 1 यहाँ पे √2 टू द पावर 0 से स्टार्ट है, √2 टू द पावर 0, √2 टू द पावर 1, √2 टू द पावर 10, कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। तो 9 टर्म तो यहाँ पे और एक 0 वाला टर्म मिलाकर यहाँ पे 10 टर्म हो जाएगा। -1/√2 इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन रेशियो है, -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो यहाँ पे A इंटू √2 टू द पावर 10 करेंगे तो 2 टू द पावर 5 आएगा, तो 32 आ जाएगा। 32 में से 1 जाएगा तो 31/√2 - 1 इक्वल टू 62। ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √2 - 1। तो ये A आपसे पूछा जा रहा था, है कि नहीं, A1 या A, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू √2 - 1। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन सारे के आंसर A आ रहे हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, तो आशा करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, ठीक है।
अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समेशन r इक्वल टू 1 से 25 r अपॉन r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू p बाई क्यू दिया हुआ है, वेयर p एंड q आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देन p प्लस क्यू इज इक्वल टू। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये दिया हुआ है समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर 25 और ये r अपॉन r का पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है p अपॉन q। ठीक है, ये बहुत आसान सा सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। r इक्वल टू 1 से लेकर 25, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं r अपॉन, ये आपको इसका फैक्टराइजेशन पता होगा, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 और r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, ये आपको पता होगा। इसका फैक्टराइजेशन ये होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, नहीं अगर आपको याद है तो ये फैक्टराइजेशन आप याद करके रख सकते हैं। ये इक्वल टू आ जाएगा p अपॉन q, है कि नहीं। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा r इक्वल टू 1 से 25 और ये तो आपका r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 है और ये r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 है। और ऊपर हम लोग इसको कैसे लिखना पसंद करेंगे, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। डिफरेंस जो नीचे आता है प्रोडक्ट, उसी का डिफरेंस करते हैं। ये मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर जाएगा, ये प्लस का r और ये प्लस का r 2r हो जाएगा और 1 से 1 जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन रहा है 2r, जबकि यहाँ पे r है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 कर लेंगे, है कि नहीं। तो अब ये क्या बनेगा 1/2 इंटू समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर 25। और इसमें देखिए ये तो अब आपका कितना बन गया, ये कितना बनेगा आप बताइए। तो ये 2r यहाँ पे कितना बन रहा था 2r बन रहा था, है कि नहीं, और r है तो 2 से डिवाइड कर लिए। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये और ये कट हो जाएगा और ये बचेगा पहले 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा और ये 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 बचेगा। देख लीजिए ध्यान से। अब ये टेलीस्कोपिक मेथड लगाकर आप r इक्वल टू 1 से लेकर 25 करके भी कर सकते हैं, या यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड होता है जो कि आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे 1/2 करते हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करते हैं, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 प्लस 1, है कि नहीं। तो ये कितना बन रहा है 1/2, ये तो कट गया तो ये तो 1 ही बचेगा और यहाँ पे माइनस का साइन है। 1 माइनस 1 अपॉन 625 में 25 ऐड करेंगे तो 650 आएगा, तो ये 651 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू 651 में से 1 जाएगा तो 650 आ जाएगा यहाँ पे और नीचे आ जाएगा 651। ये कटेगा तो कितना बार में जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आएगा, 2 3 जा 6 और 325 और ये इक्वल टू p/q है, तो है कि नहीं। तो ये सॉल्व हो चुका है। p का वैल्यू कितना आ गया आपका 325 आ गया और q का वैल्यू आ गया 651। तो आपसे p प्लस q पूछा जा रहा है, तो p प्लस q इक्वल टू आ जाएगा 325 प्लस 651, इसको ऐड करोगे तो आएगा 6 7 एंड 9, तो 976 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये पहले इसको फैक्टराइज किया, फिर यहाँ पे डिफरेंस करके हम लोग यहाँ पे आ गए, ये 2 आ रहा था तो 2 से हमने इसे डिवाइड करके इसको बैलेंस किया, फिर डिवाइड करके ऐसे करके फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके हम लोगों ने इसका आसानी से वैल्यू निकाल लिया। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल में, इस सवाल को बाद में लेंगे, पहले हम इस सवाल पे आते हैं। तो ये सवाल हम आपको लिख देते हैं, इस सवाल में क्या है, थोड़ा टाइपिंग में इसमें आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एक एपी है A1, A2, A3 डॉट 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 AM, ये एक एपी है, ठीक है, ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है, एक दूसरा एपी है B1, B2, B3 डॉट 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 BN, ये 2 एपी हैं। इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसके कॉमन डिफरेंस से 13 अधिक है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया D, और इसका हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया D डैश। तो बोल रहा है इसका जो कॉमन डिफरेंस है, और सेकेंड वाला जो एपी है उसके कॉमन डिफरेंस से 13 अधिक है। तो ये तो पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है B31 का वैल्यू दिया हुआ है -277। तो B31 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये आएगा, B31 निकालने के लिए यहाँ पे B1 से स्टार्ट है ना आपका, तो ये आएगा B1 प्लस 30D इक्वल टू माइनस का 277। तो इस क्वेश्चन में B31 कितना दिया हुआ है, -277, इससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसमें B43 कितना दिया हुआ है, B43 इसमें दिया हुआ है, B43 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ माइनस का 385। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे B1 प्लस 42D इक्वल टू माइनस का 385, ये इक्वेशन सेकेंड आएगा। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या है, B1 प्लस 30D माइनस का 277, और ये है B1 प्लस 42D माइनस का 385 दिया हुआ है कि नहीं। अब इसको हम लोग करेंगे माइनस, तो ये जाएगा, ये माइनस का 12D आएगा, ये कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 385 में से अगर 270 से 5 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, ये 7 में से 7 गया 0, और ये 3 में से 2 गया 1, ये आएगा। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 108 अपॉन माइनस का 12, तो D का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। तो ये B43 इसमें दिया हुआ था, और A78 दिया हुआ है 327, तो A1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपका D आ गया, D कितना आ गया, अच्छा इसमें ये D नहीं है, एक्चुअली ये D डैश है, क्योंकि सेकेंड वाले का कॉमन डिफरेंस को हमने D डैश बोला हुआ है कि नहीं। तो ये D डैश कितना आ गया, -9, तो D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा D डैश प्लस 13, तो ये कितना आ जाएगा, -9 प्लस 13, तो D कितना आएगा, D का वैल्यू 4 आ जाएगा, D का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब A78 दिया हुआ है 327, इसमें A78 कितना दिया हुआ है, A78 दिया हुआ है 327, तो A78 कैसे निकलेगा, A प्लस 77D इक्वल टू 327। अब इसमें A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू हमें निकालना है, और D का वैल्यू कितना है, 4 इसमें पुट करना है। क्यों D, क्योंकि ये इसके लिए A निकालना है तो इसके लिए निकालना पड़ेगा, तो D आपने इसके लिए D कितना है, 4 है, तो इसमें 4 पुट कर दीजिए, A प्लस 77 टाइम्स 4 इक्वल टू 327, तो A प्लस 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2
सी इज इक्वल टू 327। तो ए का वैल्यू कितना आएगा 327 माइनस 308। 17 में से 8 गया 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा तो ये 19 आ रहा है। तो ए का वैल्यू 19 आ रहा है। तो देखिए 19 ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इसको देखिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल था, तो इसको कीजिए आप लोग, है कि नहीं। तो हम लोगों ने इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ए बी 31 माइनस 2 77 दिया हुआ है एंड बी 43 दिया हुआ माइनस 385। इसको सॉल्व करके हमने डी डैश निकाला, फिर डी निकाला, फिर ए निकाला और ए 78 327 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके हम लोगों ने निकाल लिया। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।